मैं ये कह रहा हूँ 100% ऐसा तो कोई माई का लाल नहीं है जो योगी को हरा दे यूपी के अंदर। गठबंधन है सबसे बड़ा माई का लाल। गठबंधन पहले नहीं था, विधानसभा में जो लोकसभा में गठबंधन रहा और अब भी गठबंधन रहेगा, कितना ही कर लियो, लेकिन 100% कोई माई का लाल नहीं जो यूपी के अंदर बाबा को रोक दे। हम देंगे राम मंदिर के पीछे वोट देंगे हम बीजेपी को। अखिलेश जी कह रहे हैं कि अब केवल कृष्ण मंदिर बनवाएंगे हम। बहुत पैसे कमा रहे हैं। वो सिर्फ हज हाउस बनवा सकते हैं, वो सिर्फ हज हाउस बनवा सकते हैं, कृष्ण मंदिर उनके बस की बात नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रदेश में होने वाले चुनावों का ऐलान कर दिया है। इस वक्त मैं नोएडा के सोरखा गांव में मौजूद हूं और मेरे ठीक सामने ये जो लोग आप देख रहे हैं, ये जो जनता जनार्दन आप देख रहे हैं, ये जनता यादव समाज है। यादवों का अब की बार क्या राय है, यादव अब की बार कहां जाएंगे, यादव एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। तो क्या दिखाई दे रहा है, आप भी यादव हैं? हाँ, मैं यादव हूँ, ऋषि यादव मेरा नाम है, गांव सोरका है और ये यादव उनका बहुत बड़ा गांव है। अच्छा जी। और इसमें जो है पिछली जो विधानसभा इलेक्शन हुआ था उसमें भी मेरे गांव में 75% वोट भाजपा को गया था। 75% वोट भाजपा को? भाजपा को वोट गया था। और अब के भी वो वाली बात होगी कि आधे में रब और आधे में सब। सबसे ज्यादा वोट मेरे यहाँ बहुत यादव के गांव में सबसे ज्यादा वोट भाजपा का पड़े। भाजपा को? भाजपा को, बाबा को, योगी बाबा को। ऐसा क्यों, क्या दिखाई देगी? अरे बहुत काम करा है बाबा ने। बताओ, एक बात बताओ, यूपी के अंदर कितने बड़े बड़े रोड हाईवे कितने काम करा है, बहुत काम करा है। पिछली गवर्नमेंट आने वाली जो गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ किसान इतना मतलब जो है पैसे के बारे में और 5% के प्लॉट उसमें क्यों दुखी है कि पिछली गवर्नमेंट ने हमारे जो प्राधिकरण नोएडा है उसका सारा का सारा पैसा ऐसा लूट हुई है कि जिसमें योगी द्वारा या आज के मुख्यमंत्री द्वारा इतनी बड़ी जांच हो रही है, जो अधिकारी आज तक इतनी बड़ी उसमें फंसे हुए, इतना पैसा निकल रहा है जो लूट के खा गए पिछली गवर्नमेंट वाले कोई सारे। अब ये गवर्नमेंट है, रोज धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि हमें पैसा ही नहीं मिल पा रहा। और पैसा आए कहाँ से बताइए? तो कैसे ना करा, योगी ने बहुत काम करा। अरे तो अखिलेश जी तो कह रहे हैं लूट के खा गए योगी जी पूरे प्रदेश को। जी, अखिलेश हरी खा के सारे लूट के। पिछली बार हमारा काम जो 2005-7 के करीब में हमारी यहाँ की जमीन एक बार हुई थी 421 का हमारे यहाँ का मुआवजा रखा था। 421 में हमें 3,75,000 का मुआवजा दिया गया, जो कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जमीन आरक्षित थी। और वो नोहियत बदलने के बाद जो है हमारी जो है ये रेडिएशन में करी गई। हमारे यहाँ काम तो सबसे ज्यादा घाटे में रहा इन गवर्नमेंट ने, दोनों गवर्नमेंट ने लूटा है। कौन सी गवर्नमेंट? बसपा गवर्नमेंट में और समाजवादी गवर्नमेंट में हमारे यहाँ की जमीन एक बार हुई थी, बताइए। और बिल्डरों को आपने, उन्होंने बिल्डरों को जो दिया 18,000 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से दिया, और हमें 421 का भी करके हमको 475-70 का दे रहे हैं। बताओ, यानी कि कहीं ना कहीं नाराजगी पुरानी रही है। पुरानी नाराजगी, बिल्कुल नाराजगी। हमारे यहाँ का क्षेत्र तो ये शोर का गांव है, सबसे ज्यादा बड़ा यादवों का गांव है और यहाँ आबादी भी ज्यादा है। यदि इंडस्ट्रियल एरिया होता तो हमारे यहाँ के जितने युवा हैं सबको नौकरी पेशा मिलता, यहाँ किराएदारी बढ़ती, मकान बनते। अब क्या करेंगे इस फ्लैट में, हम फोड़ के खाएंगे, इसको क्या करेंगे बताइए? बताओ। तो पौने 5 साल योगी का क्या काम काज समझ में आ गया? योगी ने बहुत बढ़िया काम करे, सब रोड से लेके हर चीज से लेके। तुम्हारे यहाँ में कोरोना काल में एक बात बताओ कि चाहे कोई कहीं का भी, चाहे वो किराएदार है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे कोई भी रहने वाला कहीं का भी, लेकिन अब तक भी महीना में 2 बार राशन मिल रहा है उन लोगों को। आधार कार्ड दिखाओ, राशन लो। बताओ क्या नहीं करा, खूब करा, बढ़िया करा। यानी दिख रहे हैं योगी जी? दिख रहे हैं पक्के 100%। अरे अखिलेश जी कह रहे हैं अब नहीं आ रहे योगी जी तो गए। मैं ये कह रहा हूँ 100% ऐसा तो कोई माई का लाल नहीं है जो योगी को हरा दे यूपी के अंदर। गठबंधन है सबसे बड़ा माई का लाल। फिर मेरे मुंह से बुरी निकल जाएगी खामोखा की गठबंधन आ रहा। सुनो, गठबंधन पहले नहीं था, विधानसभा में जो लोकसभा में गठबंधन रहा और अब भी गठबंधन रहेगा, कितना ही कर लियो, लेकिन 100% कोई माई का लाल नहीं जो यूपी के अंदर बाबा को रोक दे। इब्नू कह रहे चाचा के साथ हो लिया, अब नहीं होता मामला, अब तो गया। जिस दिन काउंटिंग हो 10 मार्च 11 मार्च में, उस दिन आप हमसे बात कर लेना क्या हुआ यूपी के अंदर। यूपी के अंदर? हाँ, अखिलेश जी ने बता दिया साइकिल आ गई। अरे आएगी, देख लेंगे साइकिल। क्या बाबा नहीं आ रहा? साइकिल लाए, बाबा आएगा, 100% आएगा बाबा। बाबा कोई हराने वाला नहीं है यूपी के अंदर, बिल्कुल। हाँ जी, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, क्या दिखाई दे रहा? आप तो युवा हैं, युवा किधर जाएगा, क्या नाम होगा पहले तो आप ये बताइए। मेरा नाम विकास यादव है, मैं खोड़ा गांव से हूँ। अच्छा, विकास सब यादव समाज ही है यहाँ। यादव जी, इस गांव के यादवों को आखिर क्या हो गया है जो अखिलेश यादव के लिए दिल नहीं धड़क रहा यादव का? इसलिए नहीं धड़क रहा है क्योंकि यादवों के लिए भी उन्होंने क्या किया है, यादवों के लिए क्या किया है। मैं मानता हूँ यादवों में भी डिवीजन कर दिया है उन्होंने, सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए काम किया है उन्होंने। यादवों में भी 2 हैं, घोसी यादव हैं और कमरिया यादव हैं। ये यादव जो हैं, जो अखिलेश यादव हैं, ये कमरिया हैं।
5 से 7 सीटों पे प्रभाव है सिर्फ इनका अपने क्षेत्र में। और इस क्षेत्र के लोगों को तो यादव ही नहीं मानते हैं वो। सबसे बड़ी बात तो ये है, इस क्षेत्र में आना नहीं चाहते हैं वो। इस क्षेत्र में आने से वो सीट हार जाएंगे। ये उनका ये वो चाहते हैं कि ये लोग कि हम यहाँ से अगर यहाँ आए तो मुख्यमंत्री यादवन की बूझ भाजपा सरकार में है। कौन से क्षेत्र? राष्ट्रीय भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री यादव हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दिखाई दिया योगी सरकार में क्या फर्क? चलिए यादव की बात एक अलग हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में योगी की सरकार, योगी में क्या नजर आ गया? बताता हूँ, यादवों में घोसी भी रहे हैं, घोसी भी हैं। घोसी 70% है और 30% कमरिया हैं। इन्होंने सब सीटों पर कमरिया लड़ाए हैं। घोसियों में कौन यादव तैयार किया है इन्होंने, बताइए? अपने क्षेत्र में ही। हमारे क्षेत्र की दूर की बात हो गई, अपने क्षेत्र में कौन तैयार किया है इन्होंने? यादवों की नाराजगी है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप भी युवा, आप भी यादव हैं? जी नहीं, मैं यादव नहीं हूँ। मैं पहले तो एक भारतीय हूँ जी, और मैं यूपी का रहने वाला हूँ, जो मैं यहाँ पे रह रहा हूँ आके। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि महिला सम्मान। आप देखिए, बीते 5 साल पहले जाइए तो महिलाओं में एक डर था, वो बाहर नहीं निकलती थी, वो डरा करती थी। और आप देखिए, अब किसी भी रोड पे जाइए, कोई महिला नहीं डर रही है, कोई कहीं नहीं डर रही है। समझिए, जो सबसे बड़ी बात होता है महिलाओं का सम्मान, उसमें तो उन्होंने, जो योगी जी हैं, उन्होंने उसमें तो बहुत अच्छा काम करा है। पहले स्कूलों के बाहर, कॉलेजों के बाहर बहुत दिक्कतें होती थी, लेकिन अब ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। क्या दिखाई दे रहा है? अगर मैं बात करूं 10 तारीख को जो चुनाव शुरू होने वाले हैं और 10 मार्च को जो रिजल्ट निकल के आने वाला है, किन मुद्दों पर जनता वोट करने जाएगी अब की बार और किसको वोट देगी? देखिए, पहली बात, जो अखिलेश यादव थे वो जातिवाद को लेकर बहुत ज़्यादा वो फैलाते थे। सबसे पहले जो वो खुद कहते थे यादव, ये वो ऐसे वैसे बहुत करते थे। उनको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का हर नागरिक उनका एक राज्य का नागरिक है, ना कि कोई पर्सनल उनका कोई वो है। क्या दिखाई दे रहा? अखिलेश जी आ रहे हैं कि अब की बार योगी जी? नहीं, योगी जी ही आएंगे। क्या जादू कर रखा कि योगी जी आएंगे? देखिए, जादू नहीं, काम बोलता है। जो आप बोलें कि जो योगी जी ने करा है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था में योगी जी को कोई पीछे नहीं कर सकता। अच्छा जी। कानून व्यवस्था में योगी जी नंबर 1 पे रहेंगे और हमेशा ही रहेंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं अब नहीं रहेंगे, अब 10 तारीख को आएंगे ही नहीं तो रहेंगे कहाँ? कहने के लिए क्या होता है? कहने के लिए मैं कह दूं, कुछ कह दूं, नहीं हो सकता। वो जनता निर्धारित करेगी ये चीज। अच्छा, ये अखिलेश जी निर्धारित नहीं करेंगे, ये उत्तर प्रदेश की जनता निर्धारित करेगी। अरे जनता तो अब की बार योगी को हटाने के लिए बैठी हुई है। उनके कहने से हो जाएगा? उनके कहने से हो जाएगा? नहीं होगा। ये जनता निर्धारित करेगी उत्तर प्रदेश की। और यही 10 फरवरी को निर्धारित करेगी। जो हम पश्चिमी क्षेत्र में खड़े हैं, यहीं पर निर्धारित होगा ये चीज। और आप देखिए, योगी जी फिर से आएंगे। योगी जी आएंगे भैया, ये कह रहे हैं योगी जी आएंगे। क्या दिख रहा है? योगी जी कहीं नहीं आएंगे। 1-2 यादव कहने से कोई योगी जी को, अखिलेश यादव को नहीं हरा सकता। देखिए गांव का विकास, योगी जी का विकास देखिए। गड्ढे हो रहे हैं घरों के सामने, जो लोग बोल रहे हैं ना, वो लोग बोल रहे हैं योगी जी आएंगे। देखिए गड्ढा, पूरा गांव खराब हो रहा है। और इंडस्ट्रियल की बात कर रहे हैं, देखो सैमसंग कंपनी आई। यूं कह रहे हैं अखिलेश यादव को चांस दिया तो था 2012 से 17 तक अखिलेश जी को चांस दिया था। अखिलेश जी क्यों हार गए फिर? तो बाबा को चांस भी दे दिया ना, बाबा का चांस भी खत्म हो गया। अभी गोरखपुर से 8 दिन में आया हूँ मैं। अच्छा जी। मेरे साथ 2 भाई भी थे। ये कुछ विकास नहीं, 0 विकास है गोरखपुर के अंदर, कुछ भी नहीं है। वो अपनी सीमेंट की बुताई तो कर नहीं पाया, सीमेंट तो प्लास्टर नहीं कर पाया अपनी भीत पे। वो गोरखपीठ बता रहा हूँ, गोरखपीठ पे। एक गांव का नोएडा का विकास क्या कर पाएगा एक आदमी? जो गांजा मार के बैठ रहा था, वो क्या विकास कर देगा? योगी जी आ रहे हैं। और सुनो, योगी जी आ रहे हैं, अखिलेश जी? अखिलेश जी आएंगे, 100% आएंगे। हाँ जी, अखिलेश क्या करो ना बेटा, लूट के खा के साले लूट के खा के। हाँ जी, इनको अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहा है? अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश यादव का विकास दिखाई दे रहा है लोगों को। अच्छा जी, अखिलेश यादव का विकास दिखाई दे रहा है। और जनता की धूल में अब आंख नहीं कोई सरकार देख सकती है। कौन आएगा? अखिलेश यादव। अखिलेश, अच्छा जी, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं अब नहीं आएंगे अखिलेश। अरे योगी जी को जंगल में जाए, तपस्या करे। योगी जी का काम है तपस्या करे। भगवान बनारस में जाके देखो, जितने भी ब्राह्मण हैं गंगा जी में शपथ उठा रहे हैं, कसम खा रहे हैं कि हम अखिलेश के साथ हैं। अखिलेश 100% आ रहा है और सब आ रहे हैं। चलिए तो और हाँ, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव आ रहे हैं। आपका क्या मन है? देखो, योगी रहे मोदी रहे फर्क नहीं पड़ता, जनता बीजेपी के साथ है। अच्छा जी। हाँ, क्यों है साथ? हाँ, क्यों है ये भी बताओ। 1947 में आजाद हुआ देश जी। ठीक है। बीजेपी से पहले
हमारा जो देश है हिंदू बहुल्य क्षेत्र है, ठीक है, देश है हिंदू बहुल्य देश है हमारा। किसने बात करी बीजेपी के अलावा, किसने हिंदुओं की बात करी? बताओ मुझे, आप बताओ किसने बात करी? यानी हिंदुत्व की बात, हिंदुत्व की बात किसने करी बीजेपी के अलावा? ना अखिलेश जी अब की बार आएंगे तो कृष्ण मंदिर बनाएंगे। पहले कहाँ थे वो? वो खुद मुख्यमंत्री रह गए, उनके पापा मुख्यमंत्री रह गए, क्यों नहीं करी पहले बात? अब उन्हें पता है कि जनता को भी अपना हक चाहिए, हिंदुओं को अपना हक चाहिए, तो इसलिए हिंदुओं को लुभाने की बात है और कोई बात नहीं है। ठीक है कि राम मंदिर पे वो वोट मांग रहे हैं बस। हाँ मांग रहे हैं, उसमें कौन सी बात है? 370 पर राम मंदिर पर वोट मांग रहे हैं और जनता दे रही है, दिक्कत क्या है उसमें? अच्छा जी, हाँ क्या दिक्कत है उसमें? बताइए क्या? राम मंदिर पर अखिलेश जी कह रहे हैं मुझे भी सपने आ रहे हैं। अगर कोई राम मंदिर पे और 370 पे बीजेपी वोट मांग रही है तो इसमें गलत बात क्या है? क्या गलत बात है उसमें? हाँ किया तो है, यानी राम मंदिर पे भी। हाँ बिल्कुल, हम देंगे राम मंदिर के पीछे वोट देंगे हम बीजेपी को। लो अखिलेश जी कह रहे हैं कि अब कृष्ण मंदिर बनवाएंगे हम, बहुत पैसे कमा रहे हैं। वो सिर्फ हज हाउस बनवा सकते हैं, वो सिर्फ हज हाउस बनवा सकते हैं, कृष्ण मंदिर उनके बस की बात नहीं है। 10 मिनट में क्या करूं? ये कह रहे हैं अखिलेश यादव सिर्फ हज हाउस बनवा सकते हैं, अखिलेश यादव में हिम्मत नहीं है कि वो कृष्ण मंदिर बनवा दें। राम मंदिर की जो जमीन भूमि ली गई है उसमें 10 मिनट में कितने करोड़ का घोटाला हुआ है? 10 मिनट में, ओनली मात्र 10 मिनट में खड़े खड़े 10 मिनट में कितने करोड़ का घोटाला है? हाँ जी, तुम्हारा क्या दिल है? तुम भी युवा हो। जी हमारा तो पूरा पूरा भाजपा पे दिल है। भाजपा पे दिल है? हाँ, एज ए स्टूडेंट मैं बताना चाहता हूँ कि डिजिटली आज हमारा इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है। डिजिटल इंडिया? हाँ डिजिटल इंडिया। अच्छा जी, जो बच्चे पहले पढ़ नहीं पाते थे आज स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस चालू हो गई हैं, तो स्मार्टली पढ़ सकते हैं बच्चे। पहले थ्योरी सिखाई जाती है, अब प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, तो पढ़ाई में, शिक्षा में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। और क्या दिखाई दे गया पौने 5 साल में? और जी रोड है, हाईवे हैं, वो सब ठीक कराए हैं। तो कह रहे अखिलेश जी हमने बनवाए थे। नहीं, उन्होंने क्यों बनवाए? अब अभी भी काम चल रहा है हमारे यहाँ पे। तो बाबा जी आएंगे। बाबा जी? बिल्कुल पक्का। बाबा जी में ऐसा क्या जादू है? बाबा जी ने काम किया है। काम किया है? बिल्कुल पूरा क्या काम समझ में आ गया? उसका कानून व्यवस्था सारी उन्होंने बढ़िया करी है और शिक्षा पे भी ध्यान दिया है, सब करा है बढ़िया कानून व्यवस्था। चलिए एक युवा और है भाई, आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक तरफ अखिलेश यादव हैं, यहाँ पर बड़ी चर्चा रही, अखिलेश यादव जी की चर्चा भी रही और भाजपा की चर्चा भी रही। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ आपको क्या दिखाई दे रहा? साफ साफ है योगी सरकार। साफ साफ योगी सरकार। योगी नहीं ऐसा क्या जादू कर दिया? कोरोना बीते काल में तो देखा ही है सबने कि हेल्थ सेक्टर का क्या हाल है। इसमें से नए जो हैं जी 30 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, 2 नए एम्स संचालन किए जा रहे हैं, तो सारा मोदी सरकार के अंडर में हुआ है। और हमें भी पता है कि इंडिया का कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जिसमें कि मेडिकल सर्विस पूरी तरह से अच्छी हो। जितना कि WHO ने घोषित कर रखा है ना, पूरे इंडिया में किसी स्टेट में अभी तक पूरा नहीं हो पाया। सबसे अच्छा बस दिल्ली में, लेकिन वो भी एम्स 2 यूपी में संचालन किए गए और 30 नए कॉलेज खोले जा रहे हैं। डॉक्टर की योगी दिखाई कमी है। चलिए एक आखिरी समय आप लोगों से ही बातचीत करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग निकल कर जा रहे हैं, क्या नाम होगा भाई? सनी। सनी। सनी जी क्या दिखाई दे रहा है? चुनाव नजदीक, अब की बार कौन आ रहा है? योगी। योगी? क्या जादू कर दिया योगी ने कि योगी आ रहे हैं? राशन फ्री दे रहा, सब चीज फ्री दे रहा, वही आएगा और क्या। राशन फ्री, सब चीज फ्री, तो योगी जी। लो ये कह रही है मोटरसाइकिल दे दी क्या? और देखो ये कह रहे हैं मोटरसाइकिल थोड़ी दे दी, घर बनवा दिया। ये तो योगी दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी ने दिया भाई 10 रुपया नहीं दे रहे। तो इस वक्त में नोएडा के सबसे बड़े यादव गांव यानी कि सोरखा गांव के अंदर मौजूद हूं और सोरखा गांव की जनता की राय आपने सुनी। आप भी इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, नोएडा के सोरखा गांव से।